जय हिंद साथियों। और आज मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। वो है कि भोजन बनाने की विधि और भोजन को कैसे बनाया जाए आयुर्वेद के हिसाब से। तो उसने बताए हैं कि आयुर्वेद में कैसे भोजन बनाया जाए। आइए बताते हैं। आयुर्वेद में मैंने आपको अगले वीडियो में ही बताया था कि 7000 सूत्र हैं। 7000 सूत्र में से मुख्य सूत्र 50 हैं और उससे भी मुख्य 15। मैंने सारे बताए हैं क्या करना नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। इसमें से सूत्र हैं कि भोजन बनाने की विधि, भोजन को कैसे बनाया जाए। कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से कि भोजन को पकाते वक्त सूर्य और पवन का स्पर्श बहुत आवश्यक है। जिसमें सूर्य का प्रकाश और पवन ना हो वो भोजन कभी ना करे। यानी इसमें सीधा सा बात समझा रहे हैं कि प्रेशर कुकर का खाना आप बिल्कुल ना खाएं। ये क्यों ना खाएं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जाने की कोई विकल्प नहीं है। वो पूरा पैक है, वो भोजन पकता नहीं है, वो प्रेशर दबाव से फट जाता है। वो भोजन पका हुआ नहीं माना जाता आयुर्वेद के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत जहर है। और प्रेशर कुकर से खाना खाने से, एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाने रखने से उसमें आपको क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम में खाने से आपको अस्थमा हो सकता है, टीबी हो सकता है। इसमें 48 बीमारियां हो सकती है, ये वैज्ञानिक लोगों का मानना है। एल्युमिनियम का बर्तन शरीर में क्षमता, यानी आपके एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाना आपके शरीर की क्षमता को कम करती है। और एल्युमिनियम शरीर में भारी है और जाके ये आसानी से निकलता नहीं है, शरीर में इकट्ठा हो जाता है। और उसमें सारे आपका बीमारियां, अस्थमा, टीबी, ये सारे आपका बीमारियां होती है। ये एल्युमिनियम की जो नुकसानदायक है वो बता रहे हैं आपको। एल्युमिनियम जहाज और मिसाइल सब बनाने में इनकी अच्छे धातु है, क्योंकि इसमें प्रेशर शक्ति सहने की बहुत इसमें इनकी ताकत है कि प्रेशर को चीज़ को सहन कर सकती है धातु का। ये इनका खूबी है ये एल्युमिनियम। लेकिन खाना पकाना और खाने का बर्तन नहीं है ये। और अच्छी सबसे बर्तन है चांदी। चांदी का बर्तन में आप खाना खा सकते हो, पका सकते हैं, क्योंकि हम चांदी खाते भी हैं। शरीर में ऐसे व्यवस्था बना हुआ है, हमारे भगवान ने ऐसे शरीर में व्यवस्था बनाई है कि हल्की धातु ऑटोमेटिक निकल जाती है हमारे शरीर से। चांदी निकल जाता है, सोना निकल जाता है, एल्युमिनियम नहीं निकलता, क्योंकि ये बहुत भारी है, इस वजह से नहीं निकलता। और फ्रीज का रखा हुआ कोई भी खाना आप ना खाएं। अगर खाते हैं तो समझ लो आप जहर खा रहे हैं। तो फ्रिज में खाना खाने से 12 तरीके की जहर गैस बनती है। 12 जैसे तापमान को जो कम करना, यानी प्रकृति के विरुद्ध है ये फ्रिज। इसमें कि वैज्ञानिकों के भाषा में कहते हैं इसको CFC। तो इसमें क्लोरो है, फ्लोरो है, कार्बन है, जिसमें क्रोनिन भी है, फ्लोरीन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। रसायन तंत्र के शब्दकोश में क्लोरीन तत्व जहर है, फ्लोरीन तत्व अन्यथा जहर है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब अन्यथा भी जहर है। ये कार्य एसी भी करता है, जो फ्रिज करता है वो काम एसी भी करता है। तो फ्रिज और एसी 12 तरीके से गैस इसमें छोड़ती है, इसलिए इसमें रखी हुई वस्तु इन्हीं गैसों का प्रभाव से होती है। गैसों से इतनी तीव्र होती है कि स्टील के बर्तन से भी निकल जाती है। इनकी गैस इतनी हार्ड होती है, अगर स्टील के बर्तन में पैक करेंगे ना, सील पैक, तब पर भी निकल जाती है। इतनी खतरनाक गैस बनती है। और ये है जो भोजन बनाने की विधि।
और रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ये सब प्रकृति के विरुद्ध है और ये ठंडे देशों के लिए बनी है। फ्रिज, माइक्रोवेव, एसी ये हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं है। तो हमारे भारतवासी को यही कहना चाहूँगा कि आप आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जय हिंद।